Hello students, let us read the question. A metal sphere is suspended from a wall by a string. The forces acting on the sphere are shown in the figure. Which of the following is true? तो हमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सही है। इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है लेमिस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंगली यदि कोई पॉइंट O तीन फोर्सेस जो एक ही पॉइंट से गुजरते हों और सबके सब एक ही प्लेन में हों, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस के अंडर मान लीजिए कि ये पॉइंट O इक्विलिब्रियम में है, तो हर एक फोर्स अपने सामने वाले एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल मिलता है। यानी F1 के सामने वाला एंगल ये θ1, F2 के सामने वाला एंगल ये θ2 और F3 के सामने वाला एंगल ये θ3 है। तो लेमिस थ्योरम कहता है F1 अपॉन साइन θ1 इट इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन θ2 एंड इट इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन θ3। यह हमारा लेमिस थ्योरम। तो हमारे स्फीयर भी, स्फेरिकल बॉल भी इक्विलिब्रियम में है। तो चलिए देखिए इसके ऊपर कौन कौन से तीन फोर्सेस लग गए हैं। तो एक तो लग गया टेंशन इन द स्ट्रिंग T, दूसरा इसका वेट W और थर्ड है इसके ऊपर वॉल का नॉर्मल रिएक्शन। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ। ये वॉल का नॉर्मल रिएक्शन N। तो हमारा ये स्फीयर का जो सेंटर है वो इन तीन फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम में है। चलिए जरा फोर्सेस एंगल देखें। तो ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री, T के सामने एक एंगल, ये थीटा है तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इधर वाला एंगल ये हो गया 90 और तब T और W के बीच का टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा मीन्स 180 माइनस थीटा। और ठीक ऐसे ही इधर वाला जो एंगल मिलेगा ये पूरा एंगल हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री का, उसमें से 90 माइनस थीटा कम, तो एंगल हमको बच रहा है 90 प्लस थीटा। भाई आप 180 में से 90 माइनस थीटा को घटाएंगे तो 180 से 90 घटा तो 90 और माइनस माइनस प्लस थीटा, इतना एंगल हो जाएगा ये। अब यहाँ पर लेमिस थ्योरम अप्लाई कर लो और इसके लिए ध्यान रखना है कि T के सामने का एंगल 90 है, N के सामने के एंगल 90 प्लस 90 माइनस थीटा दैट इज 180 माइनस थीटा है और W के सामने के एंगल 90 प्लस थीटा है। सो फ्रॉम लेमिस थ्योरम T अपॉन साइन 90 is equal to W upon sin 90 plus theta equal to N upon sin 180 minus theta। तो हमको मालूम है कि sin 90 तो 1 होता है, तो ये हो गया T is equal to W upon sin 90 plus theta होता है cos theta। और ठीक ऐसे ही sin 180 minus theta हो जाएगा sin theta। इसका मतलब हुआ कि W is equal to T cos theta and N is equal to T sin theta। दोनों को स्क्वायर करके सम कर दें तो W स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू T स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस T स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। T स्क्वायर को कॉमन ले लें, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू तो मालूम है 1, सो इट इज इक्वल टू T स्क्वायर एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है तीनों फोर्सेस में रिलेशन कि T स्क्वायर जो है वो W स्क्वायर प्लस N स्क्वायर के इक्वल हो। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन
बी। टी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।